टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मुख्यतः तीन प्रकार से इनको कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सेकंड इज अनसुपरवाइज्ड, तीसरी है रीइंफोर्समेंट। तो इन तीनों में फर्क क्या है? पहले ही सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड का मतलब है जिसको आप एक तरीके से बता रहे हो कि क्या चीज कैसे कैसे करनी है। मतलब जैसे टीचर एक स्टूडेंट को डायरेक्शन देता है, उसको गाइड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं आप इसमें लेबल डेटा देते हैं। मतलब जैसा कि हमने अपनी पजल्स में देखा था कि हमने उसको डेटा दिया था एक्स एंड वाई एज वेल। ठीक है, एक्स डेटा तो ठीक है, हमने वाई भी दिया था, मतलब रिजल्ट भी दिया था कि क्या परिणाम होगा अगर आप ये डेटा फीड करोगे तो उसका परिणाम क्या चाहिए हमें। तो वो जो मॉडल आपने डाला था वो इसलिए डाला था ताकि मशीन उसको पढ़े और उसको लर्न करे कि ये इनपुट है और उसका ये आउटपुट निकलेगा। तो उसको सुपरवाइज कहते हैं, जिसमें आपने मशीन को सब बताया है कि इनपुट क्या है और इससे आउटपुट क्या निकलेगा, ये दोनों चीज आपने बताई है, तो उसको सुपरवाइज कहते हैं। और जब आप मशीन इस चीज को लर्न कर लेती है तब आप अगर इनपुट देते हैं तो जो मैथमेटिकल फार्मूला उसने पहले कंडीशन से डिराइव किया था इनपुट और आउटपुट के बेस पे, उसको वो इस इनपुट में डाल करके अपना आउटपुट बता देता है, जो कि हम देख चुके हैं। तो इसको सुपरवाइज्ड मॉडल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कि इसमें एक इमेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने दो फोल्डर क्रिएट किए, एक फोल्डर में आपने कैट की, बिल्लियों की ढेर सारी फोटो डाल दी, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की, डिफरेंट पोज में, डिफरेंट कलर की। ठीक है, और दूसरे फोल्डर में आपने डॉग्स की थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर डाल दी। ठीक है, अब मशीन इन दोनों को लर्न कर ली, ठीक है ये कैट है ये डॉग है, उसने अपना मॉडल एक बिल्ड कर लिया। अब अगर आप उसको एक अनलेबल्ड फोटो देते हैं, अनलेबल्ड फोटो का मतलब होता है जिसमें आपने उसको मशीन को नहीं बताया है कि ये कैट है या डॉग है, आपने एक फोटो डाल दी, तो मशीन अपने जो मॉडल उसने बिल्ड किया था पहले सीखने के आधार पे, जो आपने पहले फोल्डर दिए थे उसके आधार पे इस फोटो को देखेगी और इसको देख के बता देगी ठीक है मैं ये कैट है। तो इसको कहते हैं सुपरवाइज्ड मॉडल। अनसुपरवाइज्ड मॉडल, सपोज कि आपने, अनसुपरवाइज का मतलब ये होता है कि आप मशीन को कुछ नहीं बताओगे कि क्या चीज क्या है। मतलब आपने ढेर सब, एक एग्जांपल के मतलब उससे समझ लेते हैं इसको कि आपने ढेर सारे आर्टिकल्स डाल दिए हैं। जैसे गूगल न्यूज है, ठीक है, गूगल न्यूज क्या करता है, दुनिया भर के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको कैटेगरी में बांट देता है। और उसका कैसे बांटता है, आप उसको नहीं बता रहे हो कि, आप मशीन को ये नहीं बता रहे हो कि ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल आर्टिकल डिफेंस का है कि फाइनेंस का है। ठीक है, मशीन क्या करेगी, जैसे आपने 100 आर्टिकल डाले, 100 आर्टिकल में जो वर्ड्स आते हैं उसके बेसिस पे वो क्लस्टर बना लेती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने 100 आर्टिकल डाले तो उसके बेस पे उसने देखा कि रफली जो बेस्ट पॉसिबल नंबर है क्लस्टर को, उसके मेथड्स हैं कि हाउ मेनी क्लस्टर यू नीड टू फॉर्म। ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल क्लस्टर, सपोज 100 आर्टिकल में आपने डाल दिया कि 5 क्लस्टर होने चाहिए, तो उसमें एक डिफेंस का डाल दिया, एक फाइनेंस का डाल दिया, एक एग्रीकल्चर का डाल दिया, ऐसी 5 हमने टॉपिक्स लेके डाल दिए। तो मशीन वर्ड्स के बेसिस पे, जो आर्टिकल के वर्ड्स है उसके बेसिस पे उसको 5 क्लस्टर्स में डिवाइड कर देगी। तो ये अनसुपरवाइज होता है, इसमें आप मशीन को नहीं कह रहे हो कि कौन सा आर्टिकल कैसा है। मतलब आपने पहले से नहीं बताया है कि डिफेंस का आर्टिकल इस तरीके का होगा। ठीक है, आपने सिर्फ ये बताया कि कितने क्लस्टर बांटने हैं, और एक बार जब 5 क्लस्टर फॉर्म हो जाते हैं तब आप वर्ड्स के आधार पे ये कह सकते हो ठीक है क्लस्टर नंबर 1 को हम डिफेंस आर्टिकल कहेंगे। ठीक है, वो नेमिंग क्लेचर होता है, वो ये नहीं होता है कि आप मशीन को लर्न करवा रहे हो जैसे पहले केस में था सुपरवाइज्ड में। ठीक है, तो अनसुपरवाइज वो होती है जिसमें मशीन खुद लर्न करती है, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है क्लस्टर्स, तो क्लस्टर्स में डिवाइड कर देती है। थर्ड है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसको भी एक एग्जांपल के उससे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे चेस का गेम होता है, चेस के गेम
के लिए अगर मशीन चेस का गेम सीखना चाहती है तो उसमें क्या करेगा, वो एक मूव चलेगी और हर मूव को, हर एक एक्शन को, जो ये मूव चलना होता है उसको एक्शन कहते हैं, ठीक है। और हर एक्शन के लिए वो एक एरर और रिवॉर्ड असाइन करती है कि अगर मैंने ये मूव चला है सो दिस इज गुड और बैड। नाउ उसकी एक एल्गोरिदम है कि गुड क्या है और बैड क्या है। बैड है तो वो एक एरर नंबर असाइन कर देती है, और गुड है तो उसको प्लस नंबर दे देती है। इस तरीके से वो अपने हर मूव को नंबर्स देती है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो मूव अच्छे होते हैं उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स बढ़ता जाता है। सो वो ट्राई करती है कि मुझे हमेशा उस टाइप के ही मूव करने हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो दीज आर, ये 3 तरीके की मशीन लर्निंग टाइप्स हो गए, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। अब फर्दर सुपरवाइज्ड में क्या क्या कैटेगरी है, अनसुपरवाइज्ड में क्या है, रीइंफोर्समेंट में क्या है, इन सब की पर्टिकुलर कैटेगरी जब हम इनके बारे में चैप्टर्स आएंगे तो उसको और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।